नवमीं का जीव विज्ञान क्लास शुरू करेंगे। इसमें कि पिछले क्लास में हमने कोशिका के अध्ययन के बारे में बताया, जिसमें कोशिका को अध्ययन करने के लिए 3 भागों में हमने बांटा। इसमें पहला था कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा केंद्रक। तो आज हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कोशिका की बाहरी परत, कोशिका की बाहरी परत को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। और जब प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहरी चारों ओर यह पतली सी या एक परत होती है, जो कि मुलायम और लचीली होती है। और ये जो है, यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य होती है। इसका काम क्या है? यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका को एक निश्चित रूप आकार देती है। इस कोशिका झिल्ली से ही उसका कोशिका का आकार बनता है। और यह अंदर की जो भी जीव द्रव है, इस अंदर की सारे जीव द्रव को, सारे पदार्थों का यह जो है यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। और इसके अंदर जो भी विभिन्न प्रकार के अणुओं हैं, उनको यह बाहर नहीं निकलने देता। यानी समझो कोशिका का मेन गार्ड, सुरक्षा करने वाला यह कोशिका झिल्ली है। ठीक है। अब इसी में लोग बात करते हैं कि कोशिका भित्ति का, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में। पादप कोशिका के बारे में हम लोग बात करते हैं तो पादप कोशिका आयताकार होता है। जो हमने पिछली क्लास में बताया था कि पादप कोशिका आयताकार होता है। और इस पादप कोशिका में ही पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति या कोशिका भित्ति। और इसमें हमने पढ़ा क्या? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका भित्ति ये भी पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है। और कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली का भी रक्षा करती है। और यह जो पादप कोशिका को सूखने नहीं देती है। अब दोनों में तो कुछ न कुछ अंतर तो होगा। तो कोशिका भित्ति प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है। और इसलिए पौधा में ही पाया जाता है, क्योंकि पौधा का हम लोग देखते हैं कि छाल कड़ा होता है, सेलुलोज तो कड़ा ही होता है। तो यह इसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज की बनी होती है। और ये होता है क्या? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो पहला चरण हम लोग का क्या था कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग जानकारी ली है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरा क्या था? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। चलो अब कोशिका द्रव की बात करेंगे हम लोग। ये कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए हैं। कोशिका झिल्ली में हमने कोशिका भित्ति भी पढ़ा, जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली क्या करता है? तो कोशिका का रूप देता है, आकार देता है, या इसके अंदर के जो भी कोशिकांग सब होते हैं उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। और यह जो है यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, और इसके अंदर के सारे अणुओं को बाहर नहीं आने देता है। और कोशिका भित्ति क्या करता है? कोशिका भित्ति भी कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है। साथ साथ यह जो कोशिका भित्ति
कड़े होते हैं और कोशिका झिल्ली का रक्षा करने के साथ साथ यह पादप कोशिका को सूखने नहीं देता है। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग साफ साफ समझ लिए हैं। तो हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में और कोशिका भित्ति के बारे में स्पष्ट समझ लिए हैं। अब रही अगली क्लास में हम लोग चलेंगे ये दूसरी नंबर की बात, कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव में हम लोग विस्तार से सारे कोशिकाओं के बारे में जानकारी लेंगे।